आज हम लोग 10th का बहुपद पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं बहुपद किसको कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होता है, बहुपद कहते किसको हैं, सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्न पर आएंगे। तो बात करते हैं बहुपद का। तो कहता है बहुपद, बहु माने बहुत सा, पद माने पदों की संख्या, बहुत सारे पदों की संख्या को बहुपद कहते हैं, है ना। बहु माने बहुत, पद माने पदों, यानी बहुत सारे पदों की संख्या को ही बहुपद कहेंगे। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो कहता चर, चर मान किसको कहते हैं, तो एक्स वाई जेड ये सब क्या होती है, चर मान होती है। चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक, है ना, बहुत सारे पदों को जोड़ने घटाने पर जो बनता है एक समीकरण, इसी को क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। तो चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, किसमें, जिसमें बीजीय व्यंजक में, है ना, बीजीय व्यंजक में एक्स के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घातहीन, अऋणात्मक, अऋणात्मक मतलब सिर्फ प्लस होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए, है ना, माइनस नहीं होनी चाहिए। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, है ना, आगे कुछ भी, सिर्फ पूर्णांक होनी चाहिए। घात, घात मतलब एक्स के ऊपर जो होता है उसी को हम लोग घात कहते हैं। एक्स के माथा पर जो बैठा हुआ रहता है, इसको ठेठ हिंदी में बोल सकते हैं, उसी को हम लोग घात कहते हैं। आरोही मतलब बढ़ते, है ना, एक बार 2 लिखेंगे तो अगला बार 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इस तरह से बढ़ते। या अवरोही, या तो घटते भी लिख सकते हैं, पहले बड़ा लिख देंगे उसके बाद छोटा, है ना। अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इसे बहुपद कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घातहीन, है ना, अऋणात्मक पूर्णांक घातहीन आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे a0, है ना, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an(x) के पावर n, है ना। एक प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक है। इसी को हम लोग बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको बहुपद कहेंगे, है ना। अब बात करते हैं a1x, है ना। तो x और a1 दोनों आपस में क्या है, गुणांक है। क्या, गुणन है, गुणनफल है ना, दोनों गुना से जुड़ा हुआ है। तो a1 को बोलेंगे x का गुणांक, a1 को बोलेंगे x का गुणांक बोलेंगे। a2 को बोलेंगे x स्क्वायर का गुणांक। क्या बोलेंगे, a2 को x स्क्वायर का गुणांक। an को क्या बोलेंगे, x के पावर n का गुणांक, है ना। an को क्या बोलेंगे, x के पावर n का गुणांक बोलेंगे। अब सवाल है जो x के ऊपर बैठा हुआ इसको क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। x के ऊपर n बैठा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे, है ना। तो इसी प्रकार के बीजीय व्यंजक को ही हम लोग बहुपद कहते हैं। तो हमने अभी बताया, इसमें से टोटल 2 बात निकल कर सामने आया। क्या निकल के सामने आया, a1 a0 a1 a2 an, है ना, को क्या कहेंगे, बहुपद का गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद का गुणांक बोलेंगे। अब अलग अलग बात करते हैं। a1 को x का गुणांक, a2 को x स्क्वायर का गुणांक, an को xn का गुणांक अभी हम बता दिए हैं। अब सवाल है a0 क्या कहलाएगा, इसमें तो x नहीं लगा हुआ तो किसका गुणांक कहलाएगा। तो x को हम लोग क्या बोलते हैं, चर मान। क्या बोलते हैं, चर मान। अब इसमें तो x है नहीं, इसको बोलेंगे अचर मान। क्या बोलेंगे, अचर मान। अचर मान अर्थात जिसमें चर ना हो, अचर मान कहेंगे। अब सवाल है x का उच्चतम घात, x का उच्चतम घात है, इसमें उच्चतम घात, यहाँ पर x का कितना घात है, 1 घात है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कितना घात है, 1 घात। यहाँ पे x का कितना घात है, 2 घात। यहाँ पे x का कितना घात है, n घात। तो सबसे उच्चतम घात तो n हो गया, n के जगह 5 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, हो सकता है 20 भी रहे, 50 भी रहे, 100 भी रहे, है ना। तो सबसे उच्चतम तो यहाँ मानेंगे x के का पावर n, x के पावर n अर्थात उच्चतम घात n। तो n को ही
बहुपद का घात कहेंगे। जो सबसे बड़ा घात होगा उसी को ही हम लोग बहुपद का घात कहेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको लिख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, है ना। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार में अभी बात किए थे कि सबसे उच्चतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। तो उच्चतम घात कुछ भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, लेकिन कुछ जरूरी बातों को ही हम लोग यहाँ भी रखेंगे, है ना। जैसे नंबर 1 में कहता है रैखिक बहुपद। क्या कहता है? रैखिक बहुपद। या इसको एक नाम और भी है, एक घातीय बहुपद, है ना। क्या नाम है? एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को, है ना। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो एक घात जैसे ax प्लस b, है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3, 4x प्लस 7, है ना, 8x माइनस 4, 7x माइनस 3, है ना। इसमें कितना है? घात हमको एक है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तर एक घात, तो घात किस पर होता है? चर मान पर। चर मान कौन सा है? x है ना। तो x के ऊपर कितना घात है? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कितना घात? एक घात। अतः इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर में देखते हैं x पर कितना घात है? ये भी एक घात है, अर्थात ये भी रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो रैखिक बहुपद अर्थात एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है ना। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं। जहां a और b क्या चीज है? वास्तविक संख्याएं। यहाँ a को क्या बोलेंगे? x का गुणांक बोलेंगे। अब b को क्या बोलेंगे? इसमें तो x बाई कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो अर्थात चर मान नहीं लगा हुआ था। चर मान नहीं लगा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? अचर मान। b को क्या बोलेंगे? अचर मान बोलेंगे, है ना। x को क्या बोले? a को क्या बोलेंगे? x का गुणांक। इसमें घात कितना है? तो x पर एक घात है, इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे या एक घातीय बहुपद बोलेंगे, है ना। अब बात करते हैं पदों की संख्या इसमें कितना है? तब प्लस माइनस से जो डिवाइड रहता है उसको पद कहते हैं। तो यहाँ से लेकर एक पद हो गया, एक कितना पद हो गया? 2 पद हो गया। एक पद ए, एक पद ए, टोटल पदों की संख्या 1 और 1, टोटल 2 पद हो गया। कितना पद हो गया? 2 पद। अब सवाल है कि इसमें ए और बी तो वास्तविक संख्या हो गया, लेकिन एक शर्त आती है कि ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों? अगर ए की जगह हम 0 रख दें तो 0 में कोई भी संख्या से गुना होने पर 0 ही तो 0 बन जाएगा। बच जाएगा हमको सिर्फ और सिर्फ b। तो इसमें तो घात खत्म हो जाएगा, क्योंकि चर मान पर घात रहता है, इसमें चर मान गायब हो जाएगा, अर्थात रैखिक बहुपद खत्म हो जाएगा ना। इसलिए एकदम अति आवश्यक है कि एक के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात रैखिक बहुपद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अर्थात रैखिक बहुपद एक घात वाले बहुपद को ही हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका रैखिक बहुपद का परिभाषा लिख दिए हैं, है ना। कहता है एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 4x प्लस 5, 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 बाई प्लस 3/8, है ना। ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि इसके चर मान पर घातों की संख्या 1 है। यहाँ चर मान 1 से इस पर घातों की संख्या 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। यहाँ चर मान बाई है, बाई पर कितना घात लिखा हुआ? सिर्फ और सिर्फ 1, है ना। अब यहाँ बात करते हैं पदों की संख्या कितना है? तो 4x 1 हो गया, अब 5 यानी 2, 1 और 1 2। यहाँ पदों की संख्या 1 और 1 2। यहाँ पदों की संख्या बाई 1 पद हो गया, 3/8 1 पद हो गया, अर्थात पदों की संख्या 2 हो गया। अब बात करते हैं 4 क्या है? तो x का गुणांक है। 5 क्या है? तो इसमें चर मान नहीं ना लगा हुआ है, ना x है ना बाई है, अर्थात 5 को क्या बोलेंगे? अचर मान बोलेंगे। यहाँ पर x है, चर मान x है। 3 को क्या बोलेंगे? x का गुणांक बोलेंगे।
सात को क्या बोलेंगे, अचर पद बोलेंगे, है ना। अचर पद, चूंकि एक्स वाई जेड चरमान नहीं लगा हुआ है, यहाँ चरमान बाई है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाई का गुणांक कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ अर्थात एक है। और बाई का घात भी एक है और बाई का गुणांक भी एक ही है। यहाँ अचर मान कितना है, 3/8 है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कितना हो गया, x प्लस बी, जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं एवं a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हो गया। अब हम लोग चलेंगे, पहला हो गया एक घातीय बहुपद अर्थात रैखिक बहुपद। अब चलेंगे हम लोग द्विघातीय बहुपद पर। अब बात करते हैं द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद किसको कहता है, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, है ना। दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, जिसमें a b c क्या होगा, वास्तविक संख्याएं होगा और a नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो बात करते हैं द्विघातीय बहुपद का। तो दो घात वाले बहुपद को ही द्विघातीय बहुपद कहेंगे। तब दो घात में जैसे क्या हो गया, x² माइनस 5x प्लस 6, है ना। इसमें घात की संख्या कितना आया, 2 आया, है ना। घात की संख्या 2 आया, यहाँ पे घात 1 है और 6 अचरमान है। अतः इसको क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा घात। यहाँ तो घात 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो सबसे बड़ा 1 हुआ कि 2 हुआ, सबसे बड़ा 2 घात हुआ, अर्थात इसको द्विघातीय बहुपद कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे इसको, द्विघातीय बहुपद। और क्या कर सकते हैं, y² माइनस 4, y² माइनस 4, है ना। इसमें भी घातों की संख्या 2 है, अतः इसको भी द्विघातीय बहुपद कहेंगे। अब सवाल है कि x², तो x² का गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पे गुना कितना होगा, कोई अंक नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। यहाँ पे x का गुणांक कितना होगा, तो -5 बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, -5। क्या बोलेंगे, x का गुणांक -5 हो गया। अब सवाल है 6 क्या हो गया, इसमें तो चर मान लगा हुआ नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, अचर मान। क्या बोलेंगे, अचर मान। अगर पूछा जाए x² माइनस 5x प्लस 6 में अचर मान कितना है, क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। अगर पूछा जाए कि x का गुणांक कितना है, क्या बोलेंगे, -5 बोलेंगे, है ना। पूछा जाए x² का गुणांक कितना है, तो क्या लिखा हुआ, कुछ भी नहीं, अर्थात 1 बोलेंगे। अब पूछा जाए इसमें कि इसमें पदों की संख्या कितना है, तो पद कितना हो गया, 1 पद, 2 पद और टोटल 3 पद। क्या बोलेंगे, पदों की संख्या टोटल 3 पद है ना। अब बात करते हैं इसमें y² माइनस 4 में, y² माइनस 4 में, तो ये कितना घात का बहुपद है, तो सबसे उत्तम घात 2 है, 2 घातीय बहुपद है ना। इसमें y² का गुणांक कितना है, तो ये y² का गुणांक कुछ भी नहीं है, अर्थात 1 कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 कहलाएगा, है ना। एक y² का गुणांक 1 कहलाएगा। अब सवाल है, यहाँ पे तो x नहीं है, चूंकि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। अर्थात ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे तो b नहीं है, अचर मान डायरेक्ट आ गया, है ना। अचर मान क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया। अब पूछा जाए इसमें कि y² तो हो गया, अब सिर्फ y का गुणांक कितना है, y का गुणांक इसमें कितना है, क्या बोलेंगे, y तो इसमें है नहीं ना, तो y नहीं है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, y² प्लस या माइनस कुछ से भी दे सकते हैं, 0 इंटू y कर सकते हैं, यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी, -4 ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको -0 इंटू y -4, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 0 गुना y 0, अर्थात यहाँ पे पूछा जाए कि y का गुणांक कितना है, क्या बोला जाएगा, 0। क्या बोला जाएगा, 0, है ना। चूंकि y है ही नहीं, 0 दे देंगे तो ऑलरेडी 0 गुना y 0 बन जाएगा। यहाँ पे पूछा जाए अचर मान कितना है, तो -4, अचर मान -4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होगा, जहाँ क्या है, a b c क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं होगी, a b c क्या होगी, वास्तविक संख्याएं होगी, और इसमें a नॉट इक्वल टू 0,
ए नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ए जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ए का जगह हम 0 रख दें तो ये टोटल तो 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो हमको बचेगा कितना, bx प्लस c। तो इसमें घातों की संख्या 1 हो गया, ये द्विघात से बदल के एक घातीय बहुपद बन जाएगा। तो इसीलिए ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। द्विघातीय बहुपद का परिभाषा लिखा गया, जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात 2 हो वह द्विघातीय बहुपद कहलाता है ना। द्विघातीय बहुपद कौन कहलाता है, जिस बहुपद का घात 2 हो, तो उसे क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। जैसे x² - 5x + 6, तो ये जो बहुपद हुआ है ना, इसमें क्या है, घात कितना है, 2 है। क्योंकि यहाँ पे एक घात भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा घात होगा उसी को घात कहेंगे ना। जो सबसे बड़ा घात, जिस बीजीय व्यंजक का सबसे बड़ा घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। तो एक की बात नहीं होगी, अब सिर्फ 2 की बात होगी। तो अतः इसको क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। यहाँ पे भी द्विघात बहुपद है, यहाँ पे भी बहुपद में घात कितना है, 2 है, अतः इसको भी द्विघातीय बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c है। c होता है जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं एवं a नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं त्रिघाती बहुपद, है ना। त्रिघाती बहुपद, तो नाम से ही स्पष्ट है, त्रि माने 3, घात माने घात। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहेंगे, है ना। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसे x³ - 5, इसमें घातों की संख्या कितना है, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद, है ना। इसमें पदों की संख्या पूछा जाए तो कितना हो गया, 1 पद, 1 पद, 2 पद। अब त्रिघाती बहुपद का और उदाहरण है 4x³ - 3x² + x + 4, है ना। इसमें घात सबसे बड़ा घात कौन है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो सबसे बड़ा 1 2 3, सबसे बड़ा 3 हुआ ना। अतः इसको त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। इसमें त्रिघाती बहुपद हो गया। अब x³ का गुणांक पूछा जाए कितना होगा, 4 होगा। x² का गुणांक पूछा जाए कितना होगा, -3, कितना होगा, -3। x का गुणांक पूछा जाए कितना बोलेंगे, 1, है ना। अब इसमें तो चर मान लगा हुआ नहीं है, x y z तो लगा नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, अचर मान। क्या बोलेंगे, अचर मान, है ना। अब पूछा जाए इसमें पदों की संख्या कितना है, तो पदों की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4, टोटल पदों की संख्या कितना हुआ, 4 पद, है ना। कितना पद, 4 पद हुआ। अब त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है, ax³ + bx² + cx + d होता है, जहां a b c d क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, एवं a नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, a नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों 0 होता है, अगर a के जगह 0 रख दें तो ये टोटल मान 0 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, बाकी बच जाएगा हमको टोटल इतना बच जाएगा, bx² + cx + d। इसमें उच्चतम घात 2 हो जाएगा, अतः त्रिघाती से कट के द्विघाती बन जाएगा। इसलिए हमको ये जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, एक जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अर्थात a b c d क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। a क्या हुआ, x³ का गुणांक हो गया। b क्या हुआ, x² का गुणांक हुआ। c क्या हुआ, x का गुणांक हुआ। d क्या हुआ, x y z चर मान तो लगा हुआ नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, अचर मान बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, अचर मान। इसमें पदों की संख्या कितना बोलेंगे, 1 2 3 4, टोटल पदों की संख्या 4 हो गया। अब इसकी परिभाषा लिख देते हैं। त्रिघाती बहुपद का परिभाषा हो गया, 3 घात का बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे x³ - 5, 4x³ - 3x² + x + 4,
त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप अभी बता चुके हैं, x³ + bx² + cx + d होता है, जहां a b c d वास्तविक संख्याएं हैं एवं a ≠ 0। अब बात करते हैं बहुपद का मान, है ना, बहुपद का मान। तो बहुपद का मान में कहता है यदि px ये क्या चीज है ना, तो बहुपद को px से ही सूचित करते हैं। यहाँ पे x की जगह जो भी चर मान में बहुपद रहेगा, अगर y में रहा तो y लिखेंगे, z में रहेगा तो z लिखेंगे, अर्थात x लिखने का मतलब जो बहुपद है हमको उसमें चर मान x है ना, y लिखने का मतलब चर मान y है, z लिखने का मतलब चर मान z है। उसके बाद p क्या चीज है, p मतलब बहुपद, बहुपद का अंग्रेजी पोलिनोमियल होता है, उसी का प्रथम लेटर p है ना, उसी का प्रथम लेटर p और x चर मान होता है। यदि px मतलब कोई बहुपद चर x में एक बहुपद हो तो, यदि कोई px चर x में बहुपद हो तो x की जगह कोई अचर मान रखने पर, अचर मान a मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, अचर a रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या हमको प्राप्त होगी है ना, px का x बराबर a पर मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। उदाहरण में हम लोग देखेंगे, उसके बाद समझना आसान हो जाएगा एवं इसे pa द्वारा सूचित करेंगे। जैसे देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं उदाहरण में, कहता है यदि px चर x में एक बहुपद है, यदि px चर x में बहुपद है, तो x में चर x मान है ना, चर x में एक बहुपद हो तो x की जगह कोई अचर मान a है ना रखने पर, तो x की जगह क्या रखते हैं, x बराबर 3 पर हम लेके चलते हैं, अचर मान हुआ x बराबर 3, प्राप्त वास्तविक संख्या, तो x की जगह हम 3 रख के देखते हैं क्या मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, है ना। इसको क्या कहता है, एवं इसे a मतलब जो रखेंगे x की जगह, तो x की जगह हम 3 रख रहे हैं, तो x की जगह 3 रख देते हैं, तो x पर स्क्वायर है तो 3 पर भी स्क्वायर, 4 इंटू x की जगह 3 माइनस 25 हो गया, इसका क्या हो गया 9 प्लस 12 माइनस 25 हो गया, 12 9 कितना हो गया 21 माइनस 25 कितना आ गया -4 है ना, कितना आ गया -4। अर्थात क्या कहता, एवं इसे pa द्वारा सूचित किया जाता है। अब कहता चर x में एक बहुपद हो तो x की जगह कोई अचर मान रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर a पर मान कहलाता है। तो हमने px बराबर x² प्लस 4x माइनस 25 था, इसमें x बराबर 3 पर चले तो x की जगह हम 3 रख दिए, तो हमको मान कितना प्राप्त हो गया -4 है ना, कितना हो गया -4। तो px का मान x बराबर a पर मान कहलाता है एवं इसे pa द्वारा सूचित करते हैं। pa मतलब जो चर मान की जगह रखेंगे है ना, अर्थात x बराबर 3, तब pa अर्थात p3 कहलाता है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं नीचे में, x बराबर 3 पर है ना px बराबर कितना -4 मान प्राप्त हो गया, कितना -4 है ना। क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3 पर px बराबर -4, x बराबर 3 पर px का मान हमको 4 हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं px का मान -4, इतना भी लिख सकते हैं, -4 है -4 हुआ कुछ भी। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब बात करता है बहुपद का शून्यक, है ना, बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक अर्थात वही चर के मान के जगह पर कोई अचर मान रख देने पर
टोटल बहुपद का जो मान आएगा वो हमको 0 हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा। तो वो जो चर मान के जगह पर जो भी संख्या हम रखेंगे उसी को ही बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब देखते हैं बहुपद का शून्यक कहता है एक वास्तविक संख्या ए मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी वास्तविक संख्या बहुपद px का, है ना, वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी -1 -2 -3 -4 कुछ भी रख सकते हैं, है ना, बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि pa बराबर 0। जैसे उदाहरण में दिया हुआ, इसमें हम लिखते हैं x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर लेके चलते हैं। तो x बराबर -2 अर्थात x की जगह -2 रखने पर, है ना, अर्थात चर मान x की जगह पर -2 रखते हैं। तो x की जगह -2 रख दिए। तो x की जगह कितना रखना? -2। x पर घात है तो -2 पर भी 2 घात, है ना, -8 इंटू x की जगह कितना? -2 इंटू 20, है ना, -20। तो p -2 बराबर कितना हुआ? -2 का होल स्क्वायर। माइनस को 2 बार गुना करेंगे प्लस होगा, 2 का 4 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 -20, है ना, कितना हो गया? 20 हो गया। अर्थात p -2 बराबर 16 4 20 -20। p -2 बराबर कितना हो गया? 20 में से 20 प्लस 20 माइनस, है ना, 20 का चिन्ह प्लस और 20 का चिन्ह माइनस, प्लस माइनस खत्म, 0 हो गया हमको टोटल, है ना। अर्थात इसी को क्या बोलेंगे? -2 अर्थात x बराबर -2 पर इतना का मान px बराबर इतना का मान हमको शून्य प्राप्त हुआ, है ना। क्या हुआ? शून्य प्राप्त हुआ। अतः क्या लिख सकते हैं? अतः x बराबर -2 px बराबर इतना का एक शून्यक कहलाता है। क्या लिख देंगे? अतः -2 px बराबर ए लाइन जस के तस क्वेश्चन को लिख देंगे x² - 8x - 20, है ना, का शून्यक है ना। अतः इसका शून्य कितना हो गया? -2 हो गया। -2 ही हमको शून्य क्यों हुआ? अब सवाल है -2 को हम इसको शून्य क्यों कहेंगे? इस बहुपद को शून्य क्यों कहेंगे? चूंकि x की जगह -2 रखने पर ये बहुपद का मान हमको शून्य प्राप्त हो गया, इसलिए इस बहुपद का शून्यक -2 होगा, है ना। इस बहुपद का शून्यक -2 होगा। तो आज तक इतना ही है। इसके पहले हमने बताया घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, है ना, उसमें भी है पदों के आधार पर बहुपद का प्रकार, तो एक पद, 2 पद, 3 त्रिपद, चतुर्थ पद, है ना। तो जिस तरह से हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार बताएं उसी प्रकार से आप लोग भी लिख सकते हैं। एक पदी बहुपद अर्थात एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। त्रिपदी बहुपद तो त्रि माने 3, पद माने पद, है ना, अर्थात त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता। उदाहरण कुछ भी दे देंगे, है ना। इस प्रकार से आप पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, वो अगला क्लास होगा।